अपर्णा यादव जी तो नो डाउट एक डायनामिक लेडी हैं जी। और महिलाओं के लिए बहुत काम तो उनका राजनीतिक बैकग्राउंड है, राजनीतिक करियर है। और मुझे लग रहा है कि लोगों के लिए अभी बहुत उनके अंदर दया है, बहुत हम्बल भाव है और देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, एक बहुत बड़े राजनीतिक दल की बहू रही हैं। फर्नांड जी का नाम एक अलग उभर के आता है उन सबके बीच में, तो ये बहुत बड़ी बात है। लोगों के लिए काम करना चाहती हैं। मैं उनसे मिला जब मैंने देखा उनके अंदर भूख है। राज्य आयोग, उत्तर प्रदेश का राज्य महिला आयोग जो है उसमें उनको उपाध्यक्ष बनाया गया, तो वो नाखुश। अगर उनको नहीं करना होता तो नहीं करती ना। हम्म। ये सब रूमर की चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता कि उसके पीछे कोई और हो सकता है। वो सही होगा तो सही बोलेंगे, गलत होगा तो गलत बोलेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे न्यूज़ 7 मीडिया के पॉडकास्ट शो में, जहां आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल मुद्दे पर। और पॉलिटिकल मुद्दे में भी मेन टॉपिक है हमारे समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की लाडली बहू अपर्णा जी, एक प्रभावशाली नेत्री, समाज सेवी और एक सशक्त महिला। लेकिन हम उनके बारे में अकेले बात नहीं करेंगे। उनके साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट पंकज जी। नमस्कार पंकज जी, कैसे हैं नमस्कार आप? दिव्या जी, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। और इसी बढ़िया अंदाज के साथ आज हम उनके बारे में जानेंगे। बिल्कुल। लोगों का कुछ ना कुछ कहना रहता है हर किसी के लिए, लेकिन सर का क्या मानना है, वो उनको किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से जानते हैं। चलिए उनसे आज खुद ही उनसे पूछ लेते हैं। सर बताइए आप। जी, अपर्णा यादव जी तो नो डाउट एक डायनामिक लेडी हैं। जी। उनका विज़न बहुत क्लियर है भारत की महिलाओं के लिए, स्पेशली उत्तर प्रदेश में वो इस समय महिला उपाध्यक्ष, महिला जी। राज्य आयोग की उपाध्यक्ष हैं और महिलाओं के लिए बहुत काम कर रही हैं वो। और मैं एक दो बार उनसे मिलने गया हूँ, मैंने देखा है कि वो किस तरह से उनका हार्डवर्क मैंने देखा है, जी। किस तरह से वो लोगों की सुनवाई करती हैं और उनके तुरंत एक्शंस होते हैं लोगों के लिए और उनकी मदद के लिए आगे बढ़ती हैं। जी। उसमें कोई शक नहीं है, अपर्णा यादव जी एक डायनामिक लेडी हैं और उनका ब्राइट फ्यूचर है और वो इस समय समाजवादी पार्टी के संगठन के साथ मिलकर काम कर रही हैं। और मुझे लग रहा है कि उनकी कोई भी किसी पार्टी से कोई ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है, इसके बावजूद भी वो अपना 100% दे रही हैं। तो सर 2017 में वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए उतरती हैं, जी। टिकट लेती हैं, लेकिन वही 2022 में उनका रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ चला जाता है। ऐसा क्यों? कोई राजनीतिक विवाद, कोई कारण? देखिए, इसके पीछे तो हम ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बात कर सकते क्योंकि वो पारिवारिक चीज़ें हुई होंगी, जिसकी वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा। बट बहुत सारे लोग दिव्या इसमें ये कहते हैं कि अपर्णा यादव जी को पद की लालसा थी, वो कुछ बनना चाहती थीं, उनको सांसद बनना चाहती थीं, एमएलए बनना चाहती थीं, एमपी बनना चाहती थीं। लोगों का ऐसा कहना है, ये रूमर्स तो चलते रहते हैं। बट एक सवाल आप खुद से पूछिए और मैं उसका एक आपको बहुत अच्छे तरीके से उदाहरण देता हूँ कि एक ऐसी पार्टी से वो आती हैं जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी में से एक है, ठीक है? जिनके संस्थापक स्वयं मुलायम सिंह यादव जी रहे हैं, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और देश के रक्षा मंत्री रहे हैं। एक बहुत बड़े राजनीतिक दल की वो बहू रही हैं, छोटी बहू रही हैं। तो ये अगर उनके बारे में कहना कि उन्हें किसी पद की लालसा थी, इस वजह से वो भारतीय जनता पार्टी में आई, तो कहना गलत होगा। Exactly. उससे बड़ी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है यूपी में, कोई और अभी इस समय तो नहीं है, विपक्ष में वही एक सबसे बड़ी पार्टी है और इस समय तो लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा सीट लेके गए। बट अपर्णा यादव जी का कोई तो विज़न है, शायद वो कुछ अलग करना चाहती हैं। देखिए, अपनी-अपनी विचारधारा होती है सभी की, तो वो समाजवादी विचारधारा से अलग होके लोगों के लिए कुछ करना चाहती हैं और ये उनका अपना राइट है और वो करें, उसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। लेकिन वही लोग कहते हैं, सूत्रों के हिसाब से पता चलता है कि जब उनको राज्य आयोग, उत्तर प्रदेश का राज्य महिला आयोग जो है उसमें उनको उपाध्यक्ष बनाया गया, तो वो नाखुश थी, उन्हें नहीं चाहिए था ये पद और वो कुछ दिन तक गई भी नहीं थी। इस हाँ, पर आप उसमें क्या कहेंगे? ये खबर उस समय चल रही थी कि अपर्णा यादव की वो जो एक्सपेक्टेशन है पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से जी। कुछ बड़ी थी, ऐसा लोगों का रूमर था। देखिए, रूमर का क्या है, रूमर तो चलते रहते हैं और रूमर कोई बड़ी वैल्यू नहीं देता है। लोगों को टीआरपी चाहिए, लोगों को सिर्फ न्यूज़ चाहिए, कोई भी बना के वो ये कर देते हैं। बट अगर ऐसा होता तो वो इस समय महिला राज्य आयोग की उपाध्यक्ष का पदभार संभाल रही हैं, बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, महिलाओं के बीच में जाकर उनकी समस्या सुन रही हैं, जी। तो वो क्यों काम करती? अगर उनको बिल्कुल। नहीं करना होता तो नहीं करती ना। तो ये सब रूमर की चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता कि उसके पीछे कोई और हो सकता है। लोगों ने ये कहा कि वो काफ़ी समय तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, महिला राज्य आयोग नहीं गई, अपने दफ्तर में नहीं गई, कार्यालय नहीं गई, तो उसके पीछे कोई और वजह हो सकती है, रीज़न हो सकती है जो नहीं बताना चाहता आदमी। बट ये कहना कि वो कुछ और बड़ा चाहती थी, ये मेरे हिसाब से गलत होगा। सर क्योंकि ये जो व्यक्ति बड़े राज घराने से आया हो, बड़े
ऐसे क्योंकि सूबे के बहुत बड़े नेता रहे हैं मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के, जी। और उनकी छोटी बहू, हम्म, ठीक है। तो वहाँ से आने के बाद अगर कोई बड़ी लालच, क्योंकि अगर उनको लालच ही होती तो अगर आज समाजवादी पार्टी में होती तो किसी बड़े पद पे होती, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी में अगर होती तो कोई और बड़ा उनको पद होता या किसी न किसी जिम्मेदारी तो उनको होती, शायद सांसद होती, एमएलए होती, कुछ तो होती ना वो। बिल्कुल। तो समाजवादी पार्टी को छोड़ने की वजह लालच नहीं रही है, उनकी एक नारी के लिए कुछ करने की सोच रही होगी, कुछ बड़ा करने की सोच जो रही औरों होगी, से अलग है। जो औरों से अलग है। जी। तो सर जैसा कि वो एक नेत्री तो है ही, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और हमारे दर्शक भी जानते हैं। और क्योंकि महिला आयोग में है तो महिला सशक्तिकरण को लेकर के भी वो काम करती हैं, ये भी ठीक है। लेकिन उनको समाज सेवी के रूप में भी जाना जाता है, उस पर कुछ बताइए हमारे बिल्कुल, ऑडियंस को मैं क्यों? जैसे अभी उनसे मिला था, अभी जी। हमारे इवेंट में वो आई हुई थी, हुँ, तो अपर्णा यादव बहुत हम्बल हैं, हुँ, ठीक है, बहुत काइंड वुमन है। वो लोगों का दर्द समझती हैं, जो कि नेताजी समझा करते थे मुलायम सिंह जी। वो गरीबों से जुड़े रहते थे, हुँ, और मुझे लग रहा है वही काम इस समय अपर्णा यादव जी कर रही हैं। वो ओके। यादवों को भी जोड़ रही हैं, हुँ, वो यादवों को नहीं, सभी समाज के लोगों को जोड़ रही हैं, उनके बीच में जाती हैं। वो समाज सेवी हैं, उनका एक वी अवेयर नाम का एक फाउंडेशन है, शायद कोई जी। एनजीओ है, मुझे हुँ, सही जानकारी नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से भी महिलाओं को अवेयर करती हैं, हुँ, सशक्तिकरण की बात हुँ, करती हैं। उनको दिखाती हैं कि आपको सर उठा के कैसे जीना है समाज में। जी। आप वुमन केवल हाउसवाइफ के लिए नहीं हो, वो ये उनका ये अवेयरनेस का ये प्रोग्राम में हुँ, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ है कि आप महिलाओं को बताती हैं कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको सिर्फ हाउसवाइफ ही नहीं रहना, आप बढ़िए, आप हुँ, कुछ भी बन सकती हैं, डॉक्टर बन सकती हैं, आईएएस बन सकती हैं, आईपीएस बन सकती हैं, और वो कहती हैं हम आपकी मदद भी करेंगे, बिल्कुल। और जो कि वो करती हैं। इस समय मैं देखता अच्छा। रहता हूँ उनके सोशल मीडिया पे कई सारे वुमन अवेयरनेस के प्रोग्राम चलते रहते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है महिलाओं के लिए। मेरा ये है कि हुँ, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ ना हुँ, किसी का वक्ता हूँ, सच होगा तो बोलूँगा, बिल्कुल। झूठ पे बात नहीं करूँगा। तो अपर्णा जी इस समय तो मैं जहाँ तक उनको समझ पा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा, हम्बल वुमन है। पशुओं को लेकर के भी उनका कोई खास हुँ। अटैचमेंट? बिल्कुल, उनका अभी तो मैं एक फाउंडेशन है, प्रतीक यादव जी का फाउंडेशन है, वो डॉग्स के लिए जी। काफ़ी काम हुँ, करते हैं। उनका बहुत बड़ा शायद है, हुँ, ज़्यादा जानकारी मुझे इसके बारे में नहीं है, और पशुओं के बारे में बिल्कुल करती ही हैं। हुँ, गौ माता के लिए वो हुँ, करती हैं, उसके लिए तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के जो चीज़ें हैं, उनको भी शायद फ़ॉलो करती जी। होंगी। हेल्प करती हैं, उसका हुँ, सपोर्ट कर रही हैं हुँ, कि गाँव का भी खास ख़्याल हुँ, रखना चाहिए। हुँ। ओके, तो सर इसके उत्तर बाद? प्रदेश की इस समय अगर हम बात करें कि अपर्णा यादव जी जो हैं, हुँ, महिला के तौर पे, यादव महिला के तौर पे बहुत जल्द बहुत बड़ा नाम बनेंगी, बिल्कुल। क्योंकि उनका जो अप्रोच है वो पॉजिटिव है, ठीक है। वो आप देखेंगे उनके किसी भी भाषण में वो किसी की बुराई नहीं करती हैं, हुँ, किसी पर टिप्पणी नहीं करती हुँ, हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि वो आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी की चीज़ों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही हैं। पार्टी कोई भी हो सकती है ना, समाज में अगर मदद करनी है तो आपको ज़रूरी थोड़ी है समाजवादी पार्टी में ही रह के करेंगे आप। बिल्कुल, बिल्कुल। ज़रूरी थोड़ी है बीएसपी में ही रह के करेंगे, हुँ, ज़रूरी थोड़ी है कांग्रेस में रह के करेंगे। आप समाज की मदद किसी भी पार्टी में जाके कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। अब ये तो आरोप-प्रत्यारोप राजनीतिक और राजनेताओं के काम हैं, ये एक-दूसरे पे लगाएँगे, लगाते रहते हैं, और मीडिया वालों का भी काम है कि वो अपनी न्यूज़ बनाने के लिए कुछ भी करेंगे। बिल्कुल, बट अगर कोई समाज सेवी व्यक्ति है, जिसको लोगों की फ़िक्र है, जिसको देश की फ़िक्र है, देश की जनता की फ़िक्र है, देश की जनता के बीच में जो काम करता है, वो करेगा। वो बिल्कुल, किसी भी पार्टी में जाके करेगा। उसको तो प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, काम तो बिल्कुल। उसको मन से करना है ना, दिल से करना है। तो अपर्णा यादव उसी तरह की एक लेडी हैं, जी, और मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में उनका भविष्य बहुत क्लियर है, और जो भी महिलाएँ हैं, उनसे इंस्पिरेशन भी उनको लेना चाहिए बिल्कुल, कि वो किसी पे हर डिपेंड, किसी के लिए एक हाँ, रोल मॉडल साबित हो एग्ज़ैक्टली, सकती हैं। बिल्कुल हैं। मेरा अगला सवाल अपर्णा जी को लेकर के ये है कि जो उनका राजनीतिक बैकग्राउंड है, राजनीतिक करियर है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अपर्णा यादव जी का राजनीतिक करियर फिर मैं बोलूँगा ब्राइट है। हुँ, इस समय योगी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की ख़ास है, वो उनको भाई बोलते हैं, वो उनको बहन बोलते हैं, और अपर्णा जी बहुत आदर करते हैं हुँ, योगी जी का। अपर्णा यादव जी देखिए, अभी अगर हम करियर की बात करें, उनके ब्राइट फ्यूचर की बात करें, तो उनका फ्यूचर राजनीति में भी ब्राइट है। हुँ, अब मैं फिर वही अभी बोलूँगा आपको कि जितने भी राजनेता हैं, उनको चाहिए पद, बिल्कुल। ठीक है। अब कुछ लोगों की मानसिकता ये होती है कि उनको पद इसलिए चाहिए कि उनका काम बन जाए, हुँ, उनका घर में पैसा आए, उनके घर में शोहरत आए, उनका नाम हो जाए। एक तरह के होते हैं कि पद पे रह के काम करना है जनता के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन भी अपर्णा जी के लिए कोई बड़ा पद मिलेगा, हुँ, जिस दिन भी अपर्णा जी के लिए कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बड़ा कोई ओहदा मिलेगा जिस पे उन्हें समाज के लिए काम करना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा काम करेंगी और हुँ, समाज के लिए एक इंस्पिरेशन, एक उदाहरण बन के आएँगी
कि आप ऐसी भी तरीके से काम कर सकते हैं, इस तरह से भी काम कर सकते बिल्कुल। हैं। क्योंकि नेता बहुत हैं प्रदेश में, बिल्कुल। देश में बहुत हैं, महिला नेता हैं, पुरुष नेता हैं, बट एक सही नेता का काम है कि आप जब पद पे भी ना हो, आप किसी पावर में भी ना हो, तब भी आप जनता से उतने ही कनेक्टेड रहो। जी। और अभी बताइए, मुलायम सिंह यादव जी की छोटी बहू हैं, ठीक है, और उन्होंने तो सब कुछ देखा होगा, बिल्कुल। पद देखे, पावर देखे, सब कुछ देखा ना उन्होंने। तो एक सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री की जो बहू है, तो आप सोचिए कि अब वो ज़मीन से जुड़ गई हैं, ज़मीन से जुड़ रही हैं, और मुझे लग रहा है कि लोगों के लिए अभी बहुत उनके अंदर दया है, बहुत हम्बल भाव है, और लोगों के लिए काम करना चाहती हैं। मैं उनसे मिला जब, तो मैंने देखा उनके अंदर भूख है, समाज के लिए काम करने की भूख है, जनता के लिए काम करने की भूख है, और ये भूख अगर किसी इंसान के अंदर है, समझ लीजिए वो आगे जाएगा और एक बहुत बड़ा नेता बनेगा। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि नेता भी बहुत है और नेत्री भी बहुत हैं। उन सब के बीच में अपना जी का नाम एक अलग उभर के आता है उन सब के बीच में, तो ये बहुत बड़ी बात है, और बिल्कुल इस चीज़ से सभी सहमत होंगे, और आई होप हमारी ऑडियंस भी उस चीज़ से सहमत होगी। तो ये थी हमारी, आपकी, सबकी अपर्णा जी, एक रोल मॉडल जो आपकी भी हो सकती है, हमारी भी, सभी की, और हर कोई, चाहे वो यादव लड़की हो या कोई भी, इसका यादव कास्ट से, वर्ग से कोई लेना नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और आगे भी ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बने रहिए न्यूज़7 मीडिया के साथ। और हाँ भैया, हम लोग डेली आएंगे आपसे बात करने। बिल्कुल। सही होगा तो सही बोलेंगे, गलत होगा तो गलत बोलेंगे। और देखना आपको है, प्रेम आपको दिखाना है। बिल्कुल, और जो सही है उस पर आप ज़रूर अपने व्यूज़ हमारे साथ एक्सप्रेस कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा। गलत है तो भी बताइएगा, और अगर आप लोग भी कुछ चाहते हैं कि हम लेकर के आएँ उस तरह का कंटेंट, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू जी।